मेरी दावेदारी की जहां तक बात है, मुझे कोई संकोच नहीं है। जन्म से दादरी में रहा हूं, दादरी में पढ़ा हूं, दादरी का मेरा सारा, और बारडा में अगर मेरे लिए कंसीडर करे, मैं बारडा में भी तैयार। पार्लियामेंट की कोई सोचे तो मैं पार्लियामेंट के तैयार। तमाम पत्रकार साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। 5 तारीख को, आज 2 दिन पहले, मैंने कांग्रेस पार्टी में अपनी विधिवत रूप से पार्टी के नेताओं से मिलके दिल्ली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई थी 7 जनवरी 2021 को, और उस वक्त 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में और दिल्ली की सीमाओं के ऊपर बड़ा आंदोलन हो रहा था। तमाम मेरे मिलने वाले 36 जात के जितने भी साथी थे, उनका उस वक्त मेरे ऊपर यह दबाव था कि इन परिस्थितियों में जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसानों की कोई सुन नहीं रहा, आप इस भारतीय जनता पार्टी में बैठे हो, ये सही नहीं है। मैंने उन लोगों की राय से और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और मैं किसानों के साथ खड़ा हो गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के साथी जो उस वक्त कानूनी सहायता में उस पूरे आंदोलन को अपने ढंग से कानूनी सहायता कर रहे थे, मैं उनसे जुड़ा हुआ था, और मेरा जो भी योगदान हो सकता था एक वकील के नाते या एक जागरूक नागरिक के नाते या एक किसान के नाते, वो मैं उसमें कर रहा था। इस पिछले 2.5 साल में मैं, क्योंकि राजनीतिक आदमी हूं और चुनाव क्षेत्र का व्यक्ति रहा हूं, मैं आपके यहाँ से विधायक रहा हूं, तो मिलने वाले तमाम लोग ये कहते थे कि भाई देखो, राजनीतिक रूप से आपको अब दोबारा सक्रिय होने के लिए 100 में से मैं कह सकता हूं कि भी 95 लोगों का राय ये थी कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के साथ लगें, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के साथ, जो लोगों में नाराजगी बनी हुई है, उसका विरोध करने के लिए बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और मेरे से ये कहा सबने कि भी आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें, और कांग्रेस पार्टी में भी जो वर्तमान नेतृत्व है, जिसमें श्रीमान खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके हैं, और जैसा पहले राहुल गांधी जी ने और पद यात्रा करके और पूरे देश में एक माहौल बनाया, और उसके साथ ही यहाँ उदय भांजी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, और जो कांग्रेस के प्रभारी टाइम टू टाइम स्टेट में बनते हैं, दीपक बाबरिया जी अपने यहाँ हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में स्टेट की तरफ से 3 ही व्यक्ति होते हैं, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी। उनके नेतृत्व में मैंने 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी में अपनी शुरुआत की है। तो ये शुरुआत के साथ ही अभी 9 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष एक कार्यक्रम के नाते से, जो 8वां प्रोग्राम है, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये प्रोग्राम हो रहे हैं पार्लियामेंट लेवल पर। भिवानी में भी जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो रहा है, मेरी आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये प्रार्थना है कि पहले से कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी जो इस प्रचार में लगे हुए हैं कि 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकार के विरुद्ध जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, उसमें मेरी आवाज़ को भी जोड़ते हुए, क्योंकि मैंने परसों से अपनी पारी शुरू की है, उस आवाज़ के साथ जो पहले से इस आवाज़ को उठाए हुए हैं, मेरी आवाज़ को जोड़ते हुए मैं ये अपील करता हूँ मेरे तमाम साथी, मेरे सिंपैथाइज़र, मेरे सहयोगी, मेरे मिलने वाले, मेरे जानने वाले, कि वो तमाम आदमी आज जो सरकार की नीतियों से जनता परेशान है और उसके समक्ष विपक्ष आज अगर खड़ा होकर टक्कर लेके उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे। एक मुद्दा मैं सैंपल के तौर पर आपके सामने ले रहा हूं, जो परसों में वहां, अगर मुझे जितना भी समय मिला स्टेज से, तो मैं उठाऊंगा कि
2016 में हमारे यहाँ दादरी जिले को भिवानी जिले से अलग बनाया गया और लोगों ने तालियां बजाई और लोगों की मांग भी रही थी। ये दादरी में जिला बनने के बाद कुछ अलग हुआ हो वो तो नजर नहीं आया, लेकिन अब जो एक सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के सामने आ रही है, और समस्या भी नहीं सीधा डाका जेब के ऊपर मैं कह सकता हूं, वो ये है कि आधार कार्ड में एक घर में अगर 4 मेंबर 5 मेंबर भी किसी परिवार में है, गरीब से गरीब परिवार में या किसी भी तरह से, तो प्रत्येक व्यक्ति का छोटे से लेके बड़े तक का आधार कार्ड है। और क्योंकि 16 से पहले जिनके आधार कार्ड बने हुए थे तो उनके आधार कार्ड में एड्रेस में जिला भिवानी लिखा हुआ है। अब ये हुक्मिया आ गया ऊपर से कि आपका दादरी जिले का आधार कार्ड और आपका आधार कार्ड उस वक्त सही माना जाएगा जब आप भिवानी की जगह इसमें दादरी लिखोगे। और दादरी भिवानी की जगह लिखवाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, मैंने घर में 4-5 व्यक्तियों का इसलिए जिक्र किया कि अगर किसी घर में 4 व्यक्ति हैं तो 400 रुपया इस बात का देना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि आपने आपके आधार कार्ड में भिवानी लिखा हुआ था, हमने जिला दादरी बना दिया ऊपर से, इसलिए अब दादरी जिला आप अपने कार्ड में चेंज करवाओगे तो 100 रुपया प्रत्येक व्यक्ति दो। मैं कहता हूं इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। अपने यहाँ गरीब आदमी, और मैं गांव में ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं कि इस गर्मी में पंखा इसलिए नहीं चलाते कि कहीं महीने का 100 या 200 रुपया बिजली का बिल ज्यादा नहीं आ जाए, और उस व्यक्ति से आधार कार्ड के ऊपर नाम चेंज करवाने के लिए भिवानी से दादरी के लिए हुक्मिया को ये कह दे कि तेरे घर में 4 आदमी हैं या 5 आदमी हैं तो 500 रुपये आधार कार्ड नाम चेंज के दे। वो आदमी गर्मी में जो लाइट नहीं जलाता और वो आदमी पंखा नहीं चला सकता, बाकी जिसके पास साधन नहीं है, वो आदमी जो मोबाइल फोन रिचार्ज नहीं कर सकता, अपने स्कूटर में तेल नहीं डलवा सकता, वो आदमी ये आधार कार्ड में सिर्फ नाम चेंज करवाने के लिए, जो दादरी जिला बनने के बाद कुछ नया दिखा है तो सिर्फ एक ही दिखा है कि भिवानी की जगह आधार में दादरी नाम चेंज हो रहा है। तो एक सैंपल के तौर पर मैंने एक प्रॉब्लम ली है। ये इस तरह की अनेकों समस्याएं, किसानों के एमएसपी की बात है, गरीब आदमियों को आज जो 100 गज के प्लॉट जो मिले हुए थे गांव में, आज ये कहा जाता है कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपात्र लोग 100 गज के प्लॉट लोगे, आपको उल्टा देना पड़ेगा। 20 साल पुरानी बात को उठा रहे हैं ये लोग। आज जो 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने जो एक समाज विशेष को दान के रूप में भूमि दी गई थी, आज ये कहा जा रहा है कि भी उनसे वो दौड़ी की भूमि वापस सरकार लेगी, आप उनको नहीं दे सकते। ये जो जिस तरह के समाज के 36 जात के ऊपर जो तरह तरह के जुल्म जो किए जा रहे हैं, इस जुल्म के विरुद्ध विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो मेरी अपील के ऊपर जो लोग पहले से इस बात का ज्ञान है या इसकी सूचना जिनको मिल चुकी है या जो पहले से तैयार है, उसके अलावा जो मेरी अपील पर भी और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक दिन का समय शेष है, सबसे अप्रोच नहीं हो सकेगी, ये मेरी प्रार्थना है। इतना कहने के लिए मैंने आज आप सब साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस बारे में बहुत ही स्पष्ट हूँ मैं, और किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। चुनाव कौन लड़ेगा, कौन सा चुनाव कौन लड़ेगा, कौन व्यक्ति अप्रोप्रिएट होगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे एक बात जो वहाँ जो सुनने में आई वो ये थी कि हमारी एक ही कंडीशन होगी, विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता। और उस वक्त तक जो लोगों के बीच में तमाम लोग अपनी अपनी मेहनत करके अपनी ये ताकत दिखा देंगे, निश्चित रूप से पार्टी सर्वे करेगी और जो जनता बोलेगी उतना पार्टी तोलेगी। दादरी से दावा करेंगे या मेरी दावेदारी की जहां तक बात है, मुझे कोई संकोच नहीं है। जन्म से दादरी में रहा हूं, दादरी में पढ़ा हूं, दादरी का मेरा सारा जो कार्य क्षेत्र रहा है। विधायक मैं यहां से रहा हूं, दादरी से विधायक मेरे पिताजी रहे हैं पहले, और हमारा रहना भी दादरी में है। तो दादरी से मुझे पार्टी अगर इस बारे में कंसिडर करे, मैं उसके लिए तैयार, और किसी भी प्रकार से मेरे काम में कमी नहीं आएगी। और बारडा में अगर मेरे लिए कंसिडर करे, मैं बारडा में भी तैयार। पार्लियामेंट की कोई सोचे तो मैं पार्लियामेंट के तैयार। मुझे ये कहे कि आपको काम करना है तो मैं पार्टी के लिए काम करने को तैयार, मेरा फैसला है। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।